शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों से संबंधित याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग रिजवी का जमकर विरोध कर रहे हैं। रिजवी के पुतले फूंके जा रहे हैं, तो कोई उन्हें बीजेपी का दलाल कह रहा है, तो कोई रिजवी का सर कलम करके लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की बात कर रहा है। वसीम रिजवी ने ये क्या कर दिया? वसीम रिजवी हौसला, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुरान के खिलाफ याचिका आखिर क्यों? कुरान हमारा ईमान है, कुरान जिंदाबाद। रिजवी ने कुरान पर क्यों उठाया सवाल? कुरान मजीद जिसमें 26 आयतें ऐसी हैं, इन्हीं आयतों से पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैल चुका है और हमारा हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। क्या रिजवी ने किसी के दबाव में ऐसा किया? फांसी दो, फांसी दो, वसीम रिजवी का फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताखी कुरान का फांसी दो, फांसी दो। धर्म हर समाज और समुदाय के लिए सबसे संवेदनशील मामला होता है, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की आयतों पर सवाल उठाकर एक अलग बवाल खड़ा कर दिया है। रिजवी ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन आयतों को कुरान से हटाने की बात कही है। वसीम रिजवी का ऐसा मानना है कि कुरान की 26 आयतें आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देती हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम बच्चों और युवाओं का इससे ब्रेन वॉश होता है। कुरान के 26 आयतों के खिलाफ याचिका। वसीम रिजवी ने दायर की याचिका। कुरान की 26 आयतों पर उठाया सवाल। युवाओं का होता है ब्रेन वॉश। इन आयतों से आतंकवाद को मिलता है बढ़ावा। कुरान की ये आयतें बाद में जोड़ी गईं। बड़े बड़े सुरमा आए जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, मगर तवारीख गवाह है वो मिट गए। इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर इंसान को सवाल करने और अपनी बात उठाने का हक है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ी बातों पर सवाल उठाता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। वसीम रिजवी ने तो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान की आयतों पर ही सवाल उठा दिया। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों और मौलवियों के गुस्से का सामना तो वसीम रिजवी को करना ही पड़ेगा। कुरान की आयतों पर सवाल उठाकर वसीम रिजवी ने जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, वो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अब वसीम रिजवी के खिलाफ हो गया है। रिजवी की याचिका के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वसीम रिजवी साहब उन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कुरान शरीफ की जो 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज के सभी लोग, सुल्तानपुर के पूरे क्षेत्रवासी सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसका पुतला दहन किया है आज हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने। और हम उसकी पूरी तौर मजम्मत करते हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे शख्स के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सजा हो सकते हैं वो देने का काम करें। तो आज ये प्रदर्शन किया है और जिसका हमने पुतला फूंका है उसका नाम वसीम रिजवी है। भारतवर्ष के अंदर इस इंसान की पहचान है। ये सब जानते हैं कि ये इंसान भाजपा का दलाल है, भाजपा के लिए काम करता है। भाजपा ने इसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है, लेकिन ये मुसलमान के नाम पे धब्बा है। ये सिया आदमी है और ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहता है। और हमने जो प्रदर्शन किया है वो इस बात पर प्रदर्शन किया है कि इसने कुछ समय पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका कुरान को लेकर इसने डाली है और इसने कहा कि कुरान की 26 आयतें इस तरह की है जिनको जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है और उनको कुरान से हटा देना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ और वसीम रिजवी तक की मेरी बात चली जानी चाहिए कि कुरान की आयत तो बहुत दूर की बात है, कुरान का जबर जेर पे से एक नुक्ता भी वो हटा के दिखा दे, मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन कुरान का एक नुक्ता भी हटने नहीं दूंगा। रिजवी ने कुरान की आयतों पर सवाल उठाकर पूरे मुस्लिम समाज को अपने विरोध में खड़ा कर लिया है।
कोई रिजवी को बीजेपी का दलाल कह रहा है तो कोई रिजवी का शर कलम करने की बात कर रहा है और उसे 11 लाख रुपए इनाम देने की बात कर रहा है। जो 26 आयतों के बारे में कुरान मजीद की सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैंने ऐलान किया है कि जो उस शैतान का सिर काट के लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद को बेच दूंगा और उसको वो इनाम दूंगा। कहीं रिजवी के खिलाफ थाने में तहरीर दी जा रही है तो कहीं रिजवी के पुतले फूके जा रहे हैं। दुनिया तो दुनिया, खुद वसीम रिजवी के परिवार ने भी कुरान की आयतों पर सवाल उठाने की वजह से उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। यहाँ तक कि वसीम रिजवी के छोटे भाई ने उन्हें पागल तक कह दिया है। वसीम के छोटे भाई ने कहा कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य का वसीम रिजवी से कोई लेना देना नहीं। सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोजा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन, कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता उनसे। वसीम रिजवी हौसला, वसीम रिजवी हौसला। वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ कोर्ट में जो अपील की है, उस मामले में कोर्ट क्या टिप्पणी करेगा ये तो याचिका के सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कुरान की आयतों पर सवाल उठाने वाले वसीम रिजवी ने ऐसा तूफान ला दिया है जो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रिजवी का फांसी दो, फांसी दो। वसीम रिजवी का फांसी दो, फांसी दो। गुस्ताखी कुरान का फांसी दो, फांसी दो।